4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल जा रहे हैं और इसराइल जाने से पहले दरअसल वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उसने एक वीडियो के माध्यम से जो बातें कही हैं वो बड़ा सोचने का और बहुत ज़्यादा ख़तरे से पहले चौकन्ना होने की पहचान है। उस व्यक्ति ने ये कहा कि मैं एक ऐसा हेक्सागन यानी कि 6 कोण वाला एक ऐसा गठबंधन बना रहा हूँ जो आने वाले समय में एक दूसरे का कॉपरेशन तो करे, लेकिन शिया और सुन्नी और रेडिकलाइज जो लोग हो गए हैं उनके खिलाफ, हमारी ईरान के खिलाफ हमारी लड़ाई में साथ दें। तो भारत को अभी नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे नहीं हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो इस तरह के किसी भी मुआहदे का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे। लेकिन मोदी ने जब उनके सवाल का जवाब दिया, ट्वीट किया, तो मुझे लगा कि आपके सामने ये बात बतानी ज़रूरी है कि नेतन्याहू दरअसल अमेरिका के बाद भारत को किस तरह से फंसाना चाहता अपने ट्रैप में। अमेरिका में ये चर्चा, ये बहस बिल्कुल आम है कि ईरान की लड़ाई में चीन, दरअसल नेतन्याहू ने यानी कि इसराइल ने अमेरिका को ईरान के सामने खड़ा कर दिया और वो चाहता यह है कि वहाँ पर बमबारी हो जाए और अमेरिका तबाह बर्बाद हो जाए, चीन आगे चला जाए। ऐसे में उसने दूसरा नंबर भारत का रख दिया है। मैं आपको वो वीडियो में दिखाऊंगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मॉर्निंग में कैबिनेट मीटिंग हुई और मैंने कहा कि हिस्टोरिक विजिट हो रही है मेरे दोस्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वेडनेसडे को। आगे उसने कहा कि जो बिटवीन इंडिया और इसराइल के बीच में जो बॉन्ड है वो बड़ा पावरफुल है और हम दोनों 2 ग्लोबल लीडर्स हैं। उसने कहा वी आर पार्टनर्स इन इनोवेशन, सिक्योरिटी, शेयर्ड स्ट्रेटेजिक विजन, टुगेदर वी आर बिल्डिंग एन एक्सिस नेशन कमिटेड स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस। यहाँ तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इन चीज़ों में वो चाह रहा है कि काम बने। उसने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रीजनल कॉपरेशन भी हो, पार्टनरशिप हो, कंटिन्यू न्यू हाइट पर पहुँचे और लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन जेरूसलम PM मोदी, ये इसने कहा। लेकिन इसमें साथ साथ जो उसने बातें कही हैं दोस्तों, अंग्रेजी में ही हैं, ये अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो इसने ये कहा कि दरअसल ये भारत को इन लोगों के साथ मिल करके जो 6 मुल्क इसने बताया, एक तो साइप्रस, उसकी आबादी मेरे शहर से भी आधे से आधी है, और एक रोम बताया शायद उसने, और कुछ गल्फ जो कंट्री हैं उनको साथ मिला के ये काम करना चाहता है। कुछ लोगों ने इसके बारे में लिखा है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर उसने यही कहा दरअसल कि इसमें इस्लामिक शिया सुन्नी जो झगड़े चल रहे हैं इसके मद्देनज़र हम लड़ाई लड़ेंगे साथ में। भारत इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मैं एक ऐसे भारतीय की तरह इसका विश्लेषण जब करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, और ये उसके अंदर शामिल कर देना चाहता है। इसका मकसद ये है कि मैं किसी भी तरीके से इसको जो है भारत को, और ये एक इत्तेहाद बना करके इसको काम को आगे बढ़ाया जाए। अब बात है दूसरी, मुंबई से आपको याद होगा एक IMAC करके एक बनाया गया था, वो भी वहीं कहीं किसी आगे नहीं पहुंचा, ख़त्म हो गया। मैं देखना चाहता हूं, किसी साहब ने लिखा तो था इसके बारे में कि अभी इनको नहीं करनी चाहिए ये यात्रा, और बहुत सारे दिग्गजों ने भी इस बारे में कहा। तो उस IMAC का भी कुछ नहीं बना, वो भी ये ठंडे बस्ते में है। बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ लोगों ने इसके बारे में लिखा, मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोदी जी को इस समय शायद ये सफ़र नहीं करना चाहिए। क्यों, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। गलत समय पर इसराइल जा रहे हैं मोदी, ये लिखा है दोस्तों। एक सत्य हिंदी ने भी इसको बाकायदा छापा। क्या है, जघन्य आरोपों में घिरे हैं नेतन्याहू से इतना प्रेम क्यों। इसका वारंट निकले हुए हैं, कई मुल्कों में इसकी तलाश है, घुसते के साथ इसे पकड़ लिया जाएगा। और ये आदमी भारत को किस मौके पर ले जाना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी को प्रस्तावित इसराइल यात्रा ऐसे समय हो रही है जब पूरा मिडिल ईस्ट असाधारण तनाव से गुजर रहा है। ये दौरा केवल एक नियमित राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ऐसे भू राजनीतिक माहौल में किया गया फैसला है जिसके दूरगामी कूटनीति संदेश निकल सकते हैं। सवाल यह है कि भारत ने इस यात्रा के समय और उसकी संभावित असर पर पर्याप्त संवेदनशीलता दिखाई है। खासकर भारत ने सोमवार 23 फरवरी को ईरान में अपने नागरिकों से कहा कि वो फौरन ईरान छोड़ दें, यानी ईरान पर किसी भी समय अमेरिका हमला हो सकता है। इसके अंदर यह है कि कई मुस्लिम देशों ने क्षेत्र में सैन्य तनाव बचने की अपील की है।
भारत लंबे समय से रणनीतिक संतुलन की नीति पर चल रहा है। इसराइल के साथ मजबूत रक्षा सहयोग, दूसरी खाड़ी देशों ईरान के साथ गहरे आर्थिक और ऊर्जा संबंध। लेकिन आलोचकों का तर्क यह है कि हाल के वर्षों में संतुलन की धारणा कमजोर पड़ती दिख रही है। विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत उसकी कूटनीति रही है और राजनीति से भी उतनी सावधानी बरतनी चाहिए। इसराइल की यात्रा के मद्देनजर वो आदमी जो कह रहा है कि मैं एक ऐसा वो बनाऊंगा 6 देशों का, वो मैं देखना चाहता हूँ कहीं लिखा हो तो उसके अंदर वो भारत को शामिल करना चाहता है। भारत क्या ईरान से झगड़े के लिए तैयार है? नहीं। तो वो एक ऐसा इत्तेहाद बनाना चाहता है और ऐसे कमज़ोर मुल्कों का कि जो साइप्रस, आधा साइप्रस तो टर्की का है, तो वो गोया कि अमेरिका को तो लड़ाई के अंदर झोंकी दे रहा है, वो भारत को प्रधानमंत्री मोदी के रूप में भी झोंक देना चाहता है। और वो यही बात बताएगा कि देखिए साहब, ये जो क्रांति चल रही है मुस्लिम क्रांति, और ये शिया सुन्नी जो है या ISIS जो है, इसके साथ मिलकर लड़ना है। ये बात अलग है कि कई खबरें ऐसी भी हैं जहां भारत में अडानी के पोर्ट से कहीं से भी कुछ लड़ाई के जरिए कुछ साजो सामान दिया गया है। यूक्रेन ने भी पिछले दिनों हम पे यही आरोप लगाए थे। लेकिन ये अमेरिका की तरह भारत को हमारे सारे पड़ोसियों के सामने खड़ा कर देना चाहता है, चूँकि खुद तो तने तना खड़ा है, इसके साथ कोई नहीं है। कई मुल्कों से इसके वारंट निकले हुए हैं। ऐसे में इसके साथ जाना, ऐसे में सफ़र करना और उनकी उन प्रपोजल पर ध्यान भी देना जिसके वजह से ये ईरान को हमारे सामने खड़ा कर सकता है, रशिया को हमारे सामने खड़ा कर सकता है, मतलब गलत अंदाज में। आज हमारी जो एक छवि है दुनिया में, इंदिरा जी के समय से ही गुट निरपेक्ष आप सुनते होंगे, उसमें हम ना इधर की साइड लेते हैं ना इधर की साइड लेते हैं, अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। लेकिन चूंकि ये तो एक अजीबोगरीब गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो एक धार्मिक लड़ाई लड़ रहा है शैतान की तरह। गजा के अंदर इसने हज़ारों लाखों बच्चों महिलाओं को मार डाला है। और हम भारत की तरफ से अगर बात करें, हमने फ़लस्तीन के पक्ष में हमेशा खड़े हुए, लेकिन ये आदमी अपने में मुलव्विस करके हमें हमारे पड़ोसियों से अलग कर देना चाहता है। आज भी वैसे कोई कमी नहीं छोड़ी है मोदी जी की कूटनीति ने। चीन हो या रशिया, पाकिस्तान हो या म्यांमार, नेपाल हो या श्रीलंका, हमारी स्थिति क्या है आपको मैं कई बार बता चुका। लेकिन ये जो बनाना चाहता 6 देशों का एक इत्तेहाद, इससे पूछो कि पहले जो बनाया था IMEC, उसका हुआ क्या है? और ये इथोपिया शामिल करेगा उसके अंदर, UAE इसके अंदर शामिल होगा, साइप्रस, रोम और इसराइल और इंडिया, इन 6 लोगों का ये हेक्सागन बनाने की बात कर रहा है। तो ऐसे में बात ठीक है, इत्तेहाद आप बनाइए, लेकिन आप किसके खिलाफ इत्तेहाद बना रहे हैं? इसका कहना यह है कि हम लड़ाई लड़ेंगे साथ। भारत तो इस स्थिति में है नहीं कि लड़ाई लड़ेगा तेरे साथ खड़ा होकर के, ना हम होना चाहते हैं और हम लड़ेंगे भी क्यों? ईरान से हमारे बड़े शानदार ताल्लुकात रहे हैं। तो दोस्तों, मोदी जी को इस समय सोचने की ज़रूरत है कि ये दौरा अगर करना है, हालांकि मुझे उम्मीद है भारत की कूटनीति की लोगों पर और जो है मोदी जी पर, वो ऐसा कोई मुआहदा साइन नहीं करेंगे कि इसके साथ खड़े होकर शाना बशाना गोलियां चलानी शुरू कर देगा भारत, नहीं। लेकिन फिर भी ये ट्रैप में लेना चाहता है। जय हिंद।